नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कबीर ग्रंथावली से कबीर की साखी नंबर 9, जो गुरुदेव को अंग से ली गई है। तो आइए सबसे पहले साखी को पढ़ते हुए उसके शब्दार्थ को देखते हैं और उसके बाद इस साखी का भावार्थ समझते हैं। तो साखी कुछ इस प्रकार है। हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेलिया मारी, कहे कबीर भीतरी विधा सतगुरु के हथियारी। यहाँ पे उन्मनी, यहाँ गलती से अनमनी हो गया है, एक्चुअली उन्मनी होगा। उन्मनी का अर्थ होता है सांसारिक सुख दुख से विरक्ति का भाव। जब संसार के प्रति विरक्ति का भाव आ जाए उस अवस्था को उन्मनी कहते हैं। ठीक है। मेलिया यानी नष्ट हो जाना। विधा का अर्थ होता है भेदा हुआ। अब इस साखी के भावार्थ को हम समझते हैं। तो देखिए, इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के ज्ञान रूपी हथियार से शिष्य उन्मनी स्थिति में पहुंच गया है, जिससे उसके चित्त यानी मन की सारी चंचलताएं नष्ट हो गई है। ये जो पहले पंक्ति है देखिए, हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेलिया मारी, यानी कि ना वो हंस रहा है ना बोल रहा है, वो उन्मनी अवस्था को प्राप्त हो गया है। उसके मन की सारी चंचलताएं जो है वो समाप्त हो गई है। ठीक है। कहे कबीर भीतरी विधा सतगुरु के हथियारी, यानी कि सतगुरु के ज्ञान रूपी जो हथियार है वह उसको भीतर तक विध चुका है। यानी सतगुरु के ज्ञान रूपी हथियार से शिष्य उन्मनी स्थिति में पहुंच गया है, जिससे उसके चित्त यानी मन की सारी चंचलताएं नष्ट हो गई है और सतगुरु का ज्ञान रूपी हथियार सीधा उसके अंतःकरण में बिंध गया है। अर्थात वह सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति उदासीन हो गया है। वह उन्मन अवस्था को प्राप्त हो गया है। अतः वह न हंसता है और न बोलता है, यानी कि शिष्य को संसार से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। तो संसार के प्रति वो किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। उसे परम पिता परमात्मा यानी परब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को इस साखी का भावार्थ अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कबीरदास की अगली साखी के साथ। धन्यवाद।